प्योर जातिवादी है, घोर जातिवाद कर रही हैं पार्टियां सिर्फ शासन सत्ता में आने के लिए, और उसके बाद कानून बदल रही हैं। कानून को बदलकर ये जता रही हैं कि किस तरह से इस देश पर काबिज होना है, किस तरह से इस देश की आबादी को तितर बितर कर देना है, प्रभावित कर देना है। आपके अधिकार, आपके हक एक दिन देखिएगा किस तरह रसातल में जाएंगे, भ्रम न पाएंगे। जो हमारी सरकार है वो राष्ट्रभक्त है ना, देशभक्त है ना, पूरे सभी सर्व समाज को लेके चलने वाली है ना, यानी सबके साथ जो है हाथ मिलाकर सबको एक छत्र राज करने की ख्वाहिश लेकर चल रही है। आप लोगों को पता है ना, एनडीए यानी एक गठबंधन है, एक अलायंस है, इसमें 38 पार्टियां वर्तमान में कार्य कर रही हैं एक साथ मिलकर। ये पार्टियां छोटी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन इनका सबका बॉस कौन है? भारतीय जनता पार्टी हमारी। बहुत बढ़िया, माननीय मोदी जी, यानी भारतीय जनता पार्टी मतलब मोदी जी। मोदी जी को मेन पटल पर लाकर मुख्य चेहरा बनाकर प्रस्तुत किया गया है और मोदी जी के द्वारा सब कमांड किया जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? चुनाव जब आता है मोदी जी को चाय वाला और पिछड़ी जाति का बताकर पेश भी किया जाता है। यह सब होना भी चाहिए। मैं आप लोगों को आज एक बात बता रहा हूं, एक गणित बता रहा हूं। जानते हैं आप क्या होता है? ये जो देशभक्त पार्टी खुद को कहती है हमारी, ये देशभक्त पार्टी सबसे बड़ी और प्योर जातिवादी पार्टी है। क्यों ऐसा बोलना पड़ रहा है? क्योंकि ये जातियों का जो एक समीकरण होता है उसको बखूबी समझती है, खूब शानदार बनाती है समीकरण। कौन सी जाति का वोट किस तरह से लेना है, कौन सी जाति का सपोर्ट कब लेना है, ये सब जानती है। आप लोगों को लग रहा होगा ना, ये जो 5 विधानसभा चुनाव बीते, अभी लोकसभा 2024 का चुनाव आ गया है सर पे, इन सब के तहत कितने राज्यों में पुराने चेहरों को बदल दिया गया, कितने राज्यों में नए नए चेहरों को ला दिया गया। क्यों हुआ है ये सब? क्या है इसका मेन लॉजिक? और कैसे अयोध्या में जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाते हैं तो वह उस समय गीता मांझी के घर जाकर चाय पीते हैं, गैस सिलेंडर का 10 करोड़वां नंबर पे जिनका अपॉइंटमेंट यानी कि जिनके घर सिलेंडर गैस कनेक्शन पहुंचा है उनके घर जाकर वो चाय पीते हैं। बहुत अच्छी बात है। और ऐसे न जाने कितने जातियों का नंबर आएगा। आप लोगों को पता है ना, इन जातियों के जो नेता हैं उन नेताओं को अपनी ओर लाया गया है, उन नेताओं को अपना बनाया गया है। राजभर, निषाद, यादव, न जाने और कौन कौन से, कुर्मी, कुहार, लोहार, अलग अलग जातियों के नेताओं को अपना बनाने की कवायद क्यों की गई? क्यों उन्हीं जातियों के नेताओं को उस विधानसभा या उस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव में उतारा जाता है जिनकी आबादी उस क्षेत्र में ज्यादा है, जिनके वोट ज्यादा मिलने हैं, उसी जाति के नेता को वहां से प्रत्याशी बनाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये हमारी जो सरकार है, जो पार्टी है या अन्य पार्टियां भी ऐसे ही चलती हैं। उन्हें पता है जातीय समीकरण क्या होता है। जातिवादी व्यवस्था को कोई खत्म करने आया है? कोई खत्म करने नहीं आया है। इस जातिवादी व्यवस्था को लोग और बढ़ाने आए हैं और इसी जातिवादी व्यवस्था के तहत सारा गुड़ा भाग लगाकर अपनी अपनी फसल काटी जा रही है, बोई जा रही है, मजे लिए जा रहे हैं, देश पर कब्जा किया जा रहा है। यही रूल है, यही नीति है, यही धर्म है। आप लोग स्वयं बहुत सारे विषयों पे जा सकते हैं। आप लोग विचार करेंगे तो सब स्पष्ट होता चला जाएगा। आपके अपने क्षेत्र में नजर दौड़ाइए। आप लोग जिस समाज से आते हैं, जिस जाति से आते हैं, आप सोचिए शादी विवाह होता है आपके बच्चों का, तो सिर्फ आप अपनी जाति में ही क्यों जाते हैं शादी विवाह के लिए रिश्ता ढूंढने? आप क्यों ऐसा नहीं हो पाता कि आप अपनी से किसी बड़ी जाति के यहां रिश्ता लेकर चले जाएं? ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि हम सिर्फ वोट देने के लिए दूसरी जाति को अपने साथ मिला सकते हैं या वोट लेने के लिए मिला सकते हैं। यानी सरकार की ये नीति है कि हम अपने विधानसभा या लोकसभा में जिस जाति की बाहुल्यता है उसके नेता को प्रत्याशी बनाएंगे और बाकी का जो हमारी पार्टी का बेस वोट है वो तो ऑटोमेटिक उस प्रत्याशी को मिल जाएगा। ठीक है,
तो फिर हमारी एक सीट निकल जाएगी। इस तरह हम शासन सत्ता में मजबूत हो जाएंगे। यही बात उस जाति के, पर्टिकुलर उस जाति के लोग समझ नहीं पाते हैं। नेता, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ऐसे उदाहरण देना चाहता हूं जिससे कि आम आदमी, कॉमन मैन, जो लोग हैं, आम पीपल, जो भी साधारण लोग हैं, जो जनसामान्य वोटर्स हैं, उनको ये बात समझ में आ जाए। लेकिन लोगों को समझना नहीं है। लोगों को तो टीवी देखना है, कौन सा चैनल देखना है जिस पर राम मंदिर की गहमा-गहमी दिखाई जा रही हो, तैयारियां दिखाई जा रही हो, मुसलमान को लड़ते हुए दिखाया जा रहा हो, मुसलमान को खतरनाक क्राइम करते हुए दिखाया जा रहा हो, हिंदू को बड़ा जो है परचम फहराते दिखाया जा रहा हो, बहुत कोई चक्रवर्ती सम्राट के सीरियल आ रहे हो, हमारा कुछ ऐसा इतिहास बताया जा रहा हो जो हम सर्वधर्म के बहुत ज्यादा प्रमुखता से समर्थक रहे हों। ऐसा हो तो नहीं रहा है। देश में जो आज के तारीख में जो स्थितियां हैं, आपको पता है ना, बहुत सारे, यहां मुंबई महानगर की बात कर रहा हूं, बेंगलुरु की बात कर रहा हूं, और ऐसे ही बड़े महानगरों की बात कर रहा हूं। बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी जो लोग डेवलप कर रहे हैं, जो लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, उन बहुत सारी बिल्डिंगों में मुसलमानों को एंट्री नहीं है। उनको नहीं बेचेंगे बिल्डिंग। क्यों भाई? या मतलब ये कौन सा सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की कोशिश की जा रही है? सारे विषयों पे आएंगे और बताएंगे आपको कि कैसे आपकी पार्टी राष्ट्रवादी है, देशवादी है, देश प्रेम करती है, प्योर जातिवादी है। घोर जातिवाद कर रही हैं पार्टियां सिर्फ शासन सत्ता में आने के लिए, और उसके बाद कानून बदल रही हैं। कानून को बदलकर ये जता रही हैं कि किस तरह से इस देश पर काबिज होना है, किस तरह से इस देश की आबादी को तितर बितर कर देना है, प्रभावित कर देना है। आपके अधिकार, आपके हक एक दिन देखिएगा किस तरह रसातल में जाएंगे। भ्रम न पालिए। जय जयकार जारी रहेगी, बने रहिएगा यहां। जय हिंद, जय